जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही अच्छे और जागरूक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ये एक ऐसा वीडियो है जिससे हमारे देश में बहुत सारे लोग जानते हुए भी नहीं जानते, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये सेक्टर कैसा सेक्टर है। ये पता ही नहीं चल पाता उनको कि ये गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। जी हाँ बेटा, आज हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में। तो आज तक आपका कंफ्यूजन जो था कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर होता है या प्राइवेट सेक्टर होता है, ये सारी आपकी जो इंफॉर्मेशन अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी, उसको आज हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद करेंगे इसके द्वारा आप बहुत कुछ जान पाएंगे आज कोऑपरेटिव के बारे में, और वहां अगर फॉर्म आए तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अभी तक आप उनको अप्लाई नहीं करते थे, बहुत सारे बच्चे थे जो इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते थे या नहीं करते थे अप्लाई कि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है या वो प्राइवेट जॉब है, हम नहीं करेंगे। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि क्या है कोऑपरेटिव की सच्चाई। इसके पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि एक बार फटाफट हमारे वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का बहुत ही बढ़िया वीडियो, इसका नाम है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो आप देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर को हम बताने वाले हैं आज। तो कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, कैसे बनता है ये कोऑपरेटिव सेक्टर, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। हाँ, हम पूरी क्लास जब आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूरा ये सेक्टर आपको हम रिटर्न में भी लिखवाएंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। अभी मैं केवल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। हो सकता है इसकी वैकेंसीज आपको बहुत सारी देखने को मिले अभी हाल ही में, इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए हम कोऑपरेटिव सेक्टर पर भी एक वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए जानकारी उपलब्ध करा पाएगा। तो कोऑपरेटिव सेक्टर की अगर बेटा हम बात करें तो जहां तक नाम से ही क्लियर है, कोऑपरेटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं सहकारी। सहकारी का मतलब साथ साथ। कोऑपरेटिव एक ऐसा सेक्टर जहां लोग साथ साथ काम करते हैं, उसे कोऑपरेटिव सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसको आप इस डायग्राम से समझिए। यहां देखिए कि आप कई लोग हैं जो साथ साथ हाथ बांधे हुए खड़े हैं, इसका मतलब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये एक साथ काम कर रहे हैं। ये देखिए इसमें भी कई लोगों ने एक सर्कल बना रखा है कि एक सर्कल के अंदर ही रहना सबको है, और सर्कल में सबका हाथ बंधा हुआ है, यानी हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे ये लोग। तो ये शो करता है कि जहां पर लोग साथ साथ काम करें वो कोऑपरेटिव सेक्टर कहलाता है। अब कोऑपरेटिव सेक्टर गवर्नमेंट का होता है या प्राइवेट होता है, ये कैसे बनता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कोऑपरेटिव का एग्जांपल की बात करें, यूपी रोडवेज। जैसे अगर हम यूपी रोडवेज की बात करें तो यूपी रोडवेज भी कोऑपरेटिव सेक्टर में आता है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये ऐसा एग्जांपल है जिसको आप सब लोग जानते हैं, और आज इसके बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे बनता है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव मैंने पहले भी बताया कि साथ साथ काम करना। तो बेटा जैसे आपने देखा होगा, एक होता है शहर का एरिया, अर्बन एरिया कहलाता है, दूसरा होता है ग्रामीण क्षेत्र यानी कि रूरल एरिया। तो ऐसी जो जगह शहर में अगर कोई जगह खाली पड़ी है तो किसकी है? आपको पता होगा कि अगर आप गाड़ी भी रोड पे लगा देते हैं तो एमसीडी वाले उठा ले जाते हैं। इसका मतलब जो शहरों में जगह खाली पड़ी हुई है वो एमसीडी के अंदर में आती है, और ऐसे ही जो गांव में जगह खाली पड़ी होती है वो ग्राम पंचायत के अंदर में आती है। तो मान लीजिए कि कोई जमीन खाली पड़ी हुई है, कोई जमीन खाली पड़ी हुई है शहर में, तो गवर्नमेंट की ही वो जमीन है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस जमीन को थोड़ा सा निर्माण कराया उसके ऊपर, और बस स्टैंड का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया बेटा? बस स्टैंड का। तो गवर्नमेंट ने बना दिया उसके ऊपर बस स्टैंड। अब मान लीजिए कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि सरकार बस खरीद सके। जमीन सरकार की थी, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बस स्टैंड बन गया। लेकिन अभी पैसा नहीं है सरकार के पास कि सरकार बस खरीद सके। तो सरकार पब्लिक से बोलती है कि अगर कोई अपनी बस जो प्राइवेट चला रहा है गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बसेस
वहां बस स्टैंड में खड़ी कर देते हैं और बस चलाती है उससे कौन? गवर्नमेंट चलवा रही है उस बस को है। यानी कि बस स्टैंड गवर्नमेंट का, बस प्राइवेट चल रही है वहां पे, और लेकिन लिखा होगा यूपी रोडवेज, यानी उस राज्य का नाम लिखा होगा, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ प्रॉफिट गवर्नमेंट बस मालिक को देती है। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आपने यूपी की रोडवेज में, मैंने तो बहुत ज्यादा सफर किया है यूपी रोडवेज में, तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जहां ट्रेन भी नहीं चलती थी, बस का ही सफर था। तो यूपी का हूं मैं, तो यूपी से ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं इसलिए कि यूपी रोडवेज में कई बसेस में लिखा होता है अनुबंधित। अनुबंधित का मतलब होता है बेटा कि वो बस दूसरे की है और गवर्नमेंट ने ले रखी है और चलवा रही है गवर्नमेंट। तो बस पब्लिक की हो गई, बस स्टैंड गवर्नमेंट का हो गया, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए ये सेक्टर कहा जाएगा कोऑपरेटिव सेक्टर। स्टेट गवर्नमेंट इसको रन कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ये आ रहा है। अब ऐसा ही एक और सेक्टर लेते हैं हम, जैसे अमूल। बेटा डेयरी सेक्टर जो है वो भी सहकारी सेक्टर के रूप में आता है। अमूल की अगर बात करें, अमूल बहुत ही फेमस नाम आप सबने सुना होगा, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो अमूल जो है वो गुजरात में बनाई गई थी। गुजरात में आनंद एक जगह है, वहां पर इसे जो है बनाया गया था। गुजरात कोऑपरेटिव इसको रन करता है। तो अमूल क्या करता है? दूध खरीदता है और उसको बेचता है। तो दूध कौन दे रहा है? दूध बाहर के जो किसान है वो दूध लाके यहाँ पे जमा कर रहा है अपना, और गवर्नमेंट क्या करती है? उस दूध को पैकेजिंग करती है, ये अमूल वाले, और सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे हर जगह का अपना अपना बना हुआ है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का पराग है, बिहार का सुधा है। ऐसे जो डेयरी है गवर्नमेंट की, वो भी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, ये भी कोऑपरेटिव सेक्टर में आते हैं। तीसरा है बेटा इफको। इफको का नाम भी आपने सुना होगा, अगर आपके यहाँ जमीन है, खेती करते हैं, तो इफको का नाम भी आपने सुना होगा। इफको एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो खाद बनाता है और किसानों को देता है। तो इसको भी कोऑपरेटिव ही है, और ये भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश में काम कर रहा है इसको। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कोऑपरेटिव के अंडर में आती हैं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सारे हम आपको नहीं बता पाएंगे। कोऑपरेटिव बैंक भी है जो काम कर रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी काम कर रही हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही इसको की खाद किसानों को सप्लाई कराती है। कोऑपरेटिव बैंक भी होती है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कोऑपरेटिव के थ्रू चलाए जा रहे हैं। इसमें कोऑपरेटिव में कोई एक सिंगल मालिक नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो मालिकाना हक रखते हैं। जैसे अगर इसको की बात करो, खाद की सोसाइटी की बात करें, समितियों की बात करें, तो यहाँ गवर्नमेंट भी ओनरशिप में है, और लोकल इलेक्शन भी होते रहते हैं, जो लोग उसके मेंबर होते हैं। तो इस प्रकार कई लोग अपना साथ काम करते हैं, जब साथ साथ, तो उसे कोऑपरेटिव कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ये काम होता है सारा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और इसे हम प्राइवेट में नहीं कंसीडर कर सकते, इसको हम पार्शियली गवर्नमेंट बोल सकते हैं। इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर को सेमी गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आई थिंक कि आज बहुत कुछ आपको कवर हो गया होगा इस वीडियो में। अगर गवर्नमेंट के फॉर्म इसमें आए तो इसमें भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहीं पे आपको जॉब मिले। और ध्यान रखें, जो पहली जॉब हो उसको आप ज्वाइन करें। अगर यहाँ पे जॉब आपको मिलती है तो आप इसे ज्वाइन कीजिए और फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई करते रहें। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।